न्यूज 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर अमेरिका से है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले और रूस यूक्रेन जंग को लेकर खास चर्चा हुई। लेकिन सोमवार को हुए इस खास बातचीत में सीजफायर को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। अब इस समझौते के लिए एक ट्राइलेटरल मीटिंग होने वाली है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। Well, look, the war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. सोमवार को वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में सजी ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक टेबल, जहां चारों तरफ यूरोप के ताकतवर नेता, बीच में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और दूसरी तरफ जंग के मोर्चे से आए यूक्रेन के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति जेलेंस्की। ये तस्वीरें उम्मीदों की थी, लेकिन तस्वीरों के पीछे छिपी हकीकत कुछ और ही बयां करने लगी। दरअसल वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में सजी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक टेबल पर एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोप के बड़े दिग्गज नेताओं का ये जमावड़ा इतिहास के लिए एक नई इबारत लिखने के लिए जुटी थी। दुनिया भर की निगाहें इसी व्हाइट हाउस की दीवारों पर टिकी और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अब रूस यूक्रेन जंग अमन में तब्दील होने वाली है। लेकिन दुनिया भर के उम्मीदों पर डील मेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान निराशा में तब्दील हो गया। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के बावजूद रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग अरेंज की जाएगी। वहीं रूसी राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने बताया कि ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से फोन पर 40 मिनट बात की। We're going to work with Ukraine. We're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia. We're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए ये बैठक बड़ी कोशिश मानी जा रही थी। दुनिया भर में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि व्हाइट हाउस की दीवारों से शांति का ऐलान गूंज सकता है। लेकिन इस डील की मेज पर सिर्फ बातचीत रखी गई, बजाय किसी समझौता के। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को हमेशा डील मेकर कहते हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये मीटिंग अभी महज शुरुआत है। सीज फायर पर सहमति नहीं बनी और जंग के अंत का सपना अभी भी अधूरा है। I don't think you need a ceasefire. If you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. And I know that it might be good to have, but I can also understand strategically why, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild, and, maybe they don't want that. But if you look at the 6 deals that we made peace and long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. Would I like the concept. I like the concept of a ceasefire for one reason, because you'd stop killing people immediately, as opposed to in 2 weeks or 1 week or whatever it takes. But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. मीटिंग के दौरान अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने मीटिंग रोककर सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर करीब 40 मिनट तक बात की। ट्रंप के इस बातचीत के बाद डिप्लोमेटिक सर्कल में हलचल तेज हो गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने सीज फायर, सुरक्षा गारंटी और भविष्य की वार्ता को लेकर चर्चा की। You just met a little while ago, and we're going to try and get a 3-party meeting, maybe as soon as we can. And I have a feeling you and President Putin are going to work something out. Ultimately, this is a decision that can only be made by President Zelensky and by the people of Ukraine working also together in agreement with President Putin.
रूस यूक्रेन जंग में लोग सालों से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों तरफ लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों सैनिक मारे गए। रूस लगातार कहता रहा है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके रणनीतिक हित सुरक्षित नहीं हो जाते। तो वहीं यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों की सुरक्षा गारंटी के बिना किसी समझौते को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सीज फायर पर सहमति नहीं बन पा रही है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो से दूरी बनाए, जबकि जेलेंस्की इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में ट्रंप का ये दखल कूटनीतिक तौर पर काफी अहम है, लेकिन क्या वह इस गतिरोध को तोड़ पाएंगे, ये सवाल अब भी कायम है। No, we don't have any date. We don't have any date. We just conformed after this productive meeting with President and then with all our colleagues, with the partners, we confirmed that we are ready for trilateral meeting. And if Russia proposed to President of the United States bilateral, and then we will see the result of bilateral, and then it can be the trilateral. So I said always, so Ukraine will never stop on the way to peace, and we are ready for any kind of formats, but on the level of leaders. इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि अभी डील होना बाकी है और इसके लिए जल्द ही एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पुतिन और जेलेंस्की एक ही टेबल पर आमने सामने बैठेंगे। यह मीटिंग यूरोप के किसी भी देश में हो सकती है, जिसकी तैयारी की जा रही है। अमेरिका की इस पहल पर यूरोप का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। An important day, a new phase. After 3 years and a half that we didn't see any kind of sign from the Russian side that there was a willing for dialogue. So something is changing, something has changed, thanks to you. Thanks also to the stalling in the battlefield, which was achieved with the bravery of Ukrainians and with the unity that we all provided to Ukraine. And the reason why I mention it is that we also have to remind that if we want to reach peace and if we want to guarantee justice, we have to do it united. फिलहाल दुनिया की निगाहें उस आने वाली मीटिंग पर टिकी हैं, जिसमें तीनों बड़े नेता एक टेबल पर बैठेंगे। अब देखना ये होगा क्या व्हाइट हाउस सालों से चल रहे इस जंग में पीस मेकर बन पाएगा।